ये मेरे लिए एक अविस्मरणीय रात थी। बेशक ये कोई अच्छी बात नहीं थी। 3 साल पहले एक नाइट क्लब में मेरी मुलाकात एक महिला से हुई। जैसे ही मैं अंदर गया, और हाँ दोस्तों, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट भी कर दिया करो। मैंने सोचा था कि इस साल के एंड में हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन उसका आधा भी नहीं हुआ। गाइज, मुझे ये सब करने में बहुत मेहनत लगती है। सिर्फ अपने भाई के लिए एक सब्सक्राइब कर दो और आपका सपोर्ट रहा तो हम इस साल के एंड में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। अब कहानी शुरू करते हैं। मेरी नजर उस पर पड़ी। उसकी नजरें मानो कोई सामान चुन रही हो। पुरुषों की भीड़ को घूर रही थी। थोड़ा असमंजस में मैंने उसकी नजरों से बचने की कोशिश की। आखिरकार मैं अपने रूप रंग को लेकर थोड़ा संकोची था, लेकिन अचानक वो मेरे पास आई और बातचीत शुरू कर दी। मुझे तुम्हारी आवाज जानने की उत्सुकता है। मैं अचंभित रह गया, क्योंकि मैंने ऐसी पिकअप लाइन पहले कभी नहीं सुनी थी। फिर भी मैंने उससे कुछ सहज बातचीत शुरू कर दी, लेकिन उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा तक नहीं, मेरे मुंह को घूरती रही। मैंने अपना हास्य दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह इतना बेढंगा और मजेदार था कि मुझे अजीब लगा। लेकिन वह प्रभावित हुई और उसने मुझे अपने घर आने का न्योता भी दिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मेरी किस्मत कैसी। वहां पहुंचते ही उसने अचानक एक रस्सी का टुकड़ा निकाला। मेरा दिल धड़क उठा और मैं सोचने लगा, क्या यह बात इतनी आगे तक पहुंच पाएगी। मजा किरकिरा ना हो, इसलिए मैंने और कोई सवाल नहीं पूछा। मैं चूमने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने अपने हाथों से मेरा मुंह खोल दिया और कहा, उतावला मत हो, इस मुंह को पहले बोलना चाहिए। मैं और भी ज्यादा आक्रामक हो गया, फिर भी मुस्कुराया और कहा, हाँ हाँ हाँ, चलो पहले बातें करते हैं, जुड़ते हैं। तभी उसने अचानक दराज से एक तेज चाकू निकाला और कहा, तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुमसे कुछ मीठी बातें सुनना चाहती हूँ। चलो मेरी तारीफ करो, जितने भी खूबसूरत शब्द सोच सको बोलो और मैं तुम्हें 1 नंबर दूंगी। उसने मेरे मुंह के सामने चाकू लहराया, मानो कह रही हो कि अगर तारीफों से संतुष्टि नहीं मिली तो वह चाकू चलाने का सहारा लेगी। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या नहीं, या वह क्या करने वाली है। मैं बस अजीब तरह से मुस्कुरा सका और कहा, सच में। फिर मैं पहले अपना मुंह गर्म कर लूं। माहौल को हल्का करने के लिए जानबूझकर मुंह हिला, लेकिन उसने गंभीरता से कहा, मैं सच में जानना चाहती हूँ कि क्या तुमने आज कोई स्वादिष्ट छोटी मछली पकड़ी है। अब तक मैंने सिर्फ तारीफें सुनी है, चखी नहीं। उसके हाथ में चाकू को घूरते हुए मेरी आंखें चौड़ी हो गई। आखिरकार मुझे समझ आया कि क्या हो रहा है। उसे मेरे होंठ चाहिए थे, ऐसे होंठ जो सिर्फ मीठी मीठी बातें ही बोल सकते थे। एक गलती और मैं लहूलुहान हो जाऊंगा। मेरे माथे पर पसीना आ गया, मेरा मन उलझ गया। मैंने आज्ञाकारी होकर तारीफों के पुल बांध दिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी रोमांचक रात मिलेगी। पहली बार तुम्हारे जैसी सपनों में खोई लड़की से मिलकर मेरा दिल धड़क उठा। उसने कहा, आज रात मैं तुम्हारे कानों को मीठी मीठी बातों से झंकृत कर दूं। मेरी तारीफें सुनते हुए उसने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। मैंने मौके का फायदा उठाया, उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। वह चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। मैंने उसे कई बार और घूंसे मारे, जब तक उसने विरोध करना बंद नहीं कर दिया। मैं उसके घर से भागी और तुरंत पुलिस को फोन किया। जब उन्होंने घर की तलाशी ली तो उन्हें दूसरों की धुंधली परछाइयां में उन्हें 3 आदमी बंधे हुए मिले, लेकिन वे अवाक थे, सिसक रहे थे। उनकी जीभों पर जख्म थे। जांच से पता चला कि वह अक्सर नाइट क्लबों में पुरुषों को बहकाती थी, उन्हें घर लाती थी और उन्हें मीठी मीठी बातें कहने पर मजबूर करती थी। यहाँ तक कि वह उनकी जीभ पर चाकू से वार भी करती थी। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने उनसे और बाद में जज से भी अपनी तारीफ करने को कहा। जब से मैं उस औरत से मिली हूँ, मैं सदमे में हूँ। उसके बाद मैं किसी और औरत के सामने मुंह नहीं खोल सकती। शायद रिहा होने के बाद उसे कोई नया शिकार मिल जाए। वह एक छोटी बच्ची की तरह है जो लगातार हिलते डुलते खिलौनों की तलाश में रहती है। बस उसके खिलौने जिंदा इंसान है।